हेलो। ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। और रोज की तरह आज हम फिर एक नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर अपने आकर्षण, खूबसूरती, भव्यता और अपने अद्वितीय बनावट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। एफिल टावर दुनिया के आधुनिक 7 आश्चर्यों में से एक है। ये न सिर्फ प्रेम का प्रतीक है बल्कि ये फ्रांस की पहचान है और इससे फ्रांस के संस्कृति की झलक मिलती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ताजमहल जैसे भारत की पहचान है, वैसे ही एफिल टावर फ्रांस की पहचान है। एफिल टावर औद्योगिक क्रांति का प्रतीक है। वैश्विक मेले के दौरान आम जनता के द्वारा इसकी काफी सराहना की गई थी। जब यह एफिल टावर बनाया गया था तो वैज्ञानिकों का इरादा था कि यह 20 वर्ष तक कायम रहेगा और 1909 में इसे नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अपने 20 वर्षों के दौरान एफिल टावर ने अपने तरफ काफी पर्यटकों को आकर्षित किया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब यह माना जाने लगा कि इसे संरक्षित इमारत के रूप में दर्जा दिया जा सकता है और इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे विश्व धरोहर में संरक्षित रखने का निर्णय किया। ये जब टावर बनाया गया था तो उस समय कई बुद्धिजीवियों ने इस बात की आलोचना किया था कि इस टावर के निर्माण में काफी पैसा अपव्यय किया गया और कई निंदा पत्र जो है उस समय के प्रमुख समाचार पत्रों में छापे गए थे। लेकिन एफिल टावर ने अपने बनावट के जो उसकी निंदा की गई थी उस चैलेंज को स्वीकार किया और आज भी शान से ये फ्रांस के पेरिस शहर में खड़ा है। आईफिल टावर की जो रचना है वो गुस्ताव आईफिल के द्वारा की गई थी और ये फ्रांस के पेरिस के सैंप द मार्स में सीन नदी के तट पर स्थित है। इसका जो है शिलान्यास 26 जनवरी 1887 को किया गया था। ये टावर विश्व में उल्लेखनीय निर्माणों में से एक है और फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है। जब आईफिल टावर का निर्माण हुआ था तो उस समय यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। आज की तारीख में टावर की ऊंचाई 334 मीटर की है, जो कि एक सामान्य रूप से परंपरागत बिल्डिंग जो बनाई जाती है, अगर उससे इसकी हाइट नापें तो लगभग 81 मंजिल की ऊंचाई के बराबर है। टावर की यह इमारत फ्रांस के मियो शहर में बने फूल के बाद सबसे ऊंची इमारत है। ये 3 मंजिला इमारत 365 दिन पर्यटकों के लिए खुली रहती है। 1889 में फ्रांसीसी क्रांति की शताब्दी समारोह के अवसर पर एक भव्य और दैदीप्यमान वैश्विक मेले का आयोजन किया गया था। सरकार इस मेले में प्रवेश द्वार के रूप में एक टावर बनाना चाहती थी, लेकिन इस टावर को बनाने के लिए सरकार की 3 प्रमुख शर्तें थी। पहली शर्त थी कि यह टावर 300 मीटर ऊंचा होना चाहिए, दूसरी थी कि टावर लोहे का होना चाहिए और तीसरा था कि टावर के जो 4 खंभे हैं इन चारों खंभों के बीच की दूरी 125 मीटर की होनी चाहिए। फ्रेंकोइस स्ट्रक्चर इंजीनियर मॉरिस कोचलिन और फ्रांसीसी सिविल इंजीनियर एमिल नुगई ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए संरचना बनाई और स्टीफन सेवेस्ट्रे इसके मुख्य वास्तुकार बने। इस प्रस्ताव पर उस समय 107 इंजीनियर लोगों ने अपनी डिजाइन प्रस्तुत किया, लेकिन उसमें गुस्ताव आईफिल की परियोजना को मंजूरी मिली। मॉरिस कोचलिन और एमिल नुगई इस परियोजना के संरचनात्मक इंजीनियर बने और 300 मजदूरों ने मिलकर एफिल टावर को 2 साल 2 महीने और 5 दिन में पूरा किया। इसका उद्घाटन 31 मार्च 1889 को किया गया और 6 मई 1889 को एफिल टावर लोगों के लिए खोल दिया गया।
इस बिल्डिंग का जो नाम है, इस इमारत का जो नाम है, वो गुस्ताव आईफिल के नाम पर ही एफिल टावर रखा गया है। टावर में 4 मुख्य स्तंभ हैं जो कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में बने हुए हैं, और उन्हीं दिशाओं के नाम पर इनका नामकरण भी किया गया है। इस 3 मंजिला इमारत की जो खूबी है, वो पहली मंजिल जो है वो 57 मीटर की ऊंचाई पर है। अर्थात जो पहली मंजिल है ये 57 मीटर की ऊंचाई पर है और इसका क्षेत्रफल 4200 वर्ग मीटर है, जिसमें एक साथ 3000 लोग बैठ सकते हैं। मंजिल के चारों ओर बाहरी तरफ एक जालीदार छज्जा बनाया गया है, जिसमें पर्यटकों की सुविधा के लिए पैनोरामिक टेबल और दूरबीन रखे हुए हैं। इनसे पर्यटक शहर के दूसरे ऐतिहासिक इमारतों का नजारा देखते हैं। यहीं पर कांच की दीवार पर एक रेस्टोरेंट बनाया गया है, जिस पर बैठ करके पर्यटक वहां का आनंद लेते हैं। इसके बाद जो इसकी दूसरी मंजिल है वो 115 मीटर की ऊंचाई पर है और इसका क्षेत्रफल 1650 वर्ग मीटर का है। इस पर एक साथ 1600 लोग बैठ सकते हैं। दूसरी मंजिल से पेरिस का नजारा सबसे अच्छा नजर आता है और जब मौसम साफ हो तो 70 किलोमीटर की दूरी इससे देखी जा सकती है। इस मंजिल पर भी कई प्रकार की दुकानें स्थित हैं। तीसरी जो मंजिल है वो 275 मीटर की ऊंचाई पर है। एफिल टावर की तीसरी मंजिल 350 वर्ग मीटर की है और इस पर एक साथ 400 लोग बैठ सकते हैं। इस मंजिल को चारों ओर से कांच से बंद किया है। यहां पर ही गुस्ताव आईफिल का कांच का एक ऑफिस बना है। प्रवासी लोग या घूमने वाले लोग इसे बाहर से देख सकते हैं। इस ऑफिस में गुस्ताव आईफिल की मोम की मूर्ति रखी हुई है। तीसरी मंजिल के ऊपर एक और उपमंजिल है जहां पर सीढ़ियों से जाया जा सकता है। इस उपमंजिल में भी जाली लगी है और यहां पर कई प्रकार की दूरबीनें रखी गई हैं। इसके ऊपर एक दूसरी उपमंजिल है, लेकिन वहां पर जाना निषेध है, वहां पर जाने पर रोक लगी है और उस स्थान पर रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण के एंटीना लगाए गए हैं। एफिल टावर हर रात को अंधेरा होने के बाद 1 बजे तक और गर्मियों में 2 बजे तक रोशन किया जाता है, ताकि टावर को लोग दूर से देख सकें। 31 दिसंबर 1999 की रात को नई सदी के आगमन पर एफिल टावर को 20,000 बल्बों के साथ सजाया गया था, जिससे हर घंटे करीब 5 मिनट तक टावर झिलमिलाया था। इस झिलमिलाहट को लोगों ने काफी सराहा था। तब से प्रतिदिन ये हर 1 घंटे पर इस प्रकार के झिलमिलाहट से चमकता है। एफिल टावर की सामान्य रूप से ऊंचाई 300 मीटर या 984 फीट की है, लेकिन जब इस पर यह एंटीना लगा दिया जाता है तो इसकी ऊंचाई 334 मीटर की हो जाती है। एफिल टावर में जो धातु प्रयुक्त हुई है उसका वजन कुल 700 टन का है। एफिल टावर धातु से बनी मीनार या इमारत कह सकते हैं और सर्दियों में ये 6 इंच तक सिकुड़ जाता है। एफिल टावर को बनाने के लिए 18,038 लोहे के टुकड़े और 25 लाख किलो का इस्तेमाल किया गया है। अपने बनने के बाद 41 वर्षों तक ये मानव निर्मित सबसे ऊंचा टावर रहा है। इसके बाद 1930 में न्यूयॉर्क में किसलर बिल्डिंग बनने के बाद ये नंबर 2 पर आ जाता है। एफिल टावर के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले इसे पेरिस की जगह बार्सिलोना में बनाया जाना था, लेकिन बाद में प्रस्ताव खारिज हो जाता है।
साल 1902 में बिजली का एक तीव्र झटका एफिल टावर के ऊपरी हिस्से में लगा था, जिसके बाद इसके हिस्से को काफी नुकसान हुआ था और उस हिस्से को फिर से बनाया गया था। 1923 की एक घटना है जब एक शर्त के द्वारा एक व्यक्ति साइकिल चला करके इसकी सीढ़ियों से एफिल टावर पर पहुंच गया था, लेकिन बाद में उसे एफिल टावर की सीढ़ियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। एफिल टावर की एक खास बात और है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन का तानाशाह एडोल्फ हिटलर जब पेरिस पहुंचता है तो एफिल टावर के लिफ्ट की केबल काट दी जाती है ताकि वो इसके शीर्ष पर ना पहुंच सके। 1944 में हिटलर पेरिस के मिलिट्री गवर्नर को इस टावर को ध्वस्त करने का आदेश देता है, लेकिन गवर्नर जनरल द्वारा इसका आदेश का पालन नहीं किया जाता है। अब तक एफिल टावर को 18 बार कलर किया जा चुका है और इस पूरे टावर को हर 7 साल या 8 साल के अंतर पर रंगा जाता है। इस पर जो कलर लगता है वो लगभग 10 हाथियों के वजन के बराबर का पेंट लगता है। अगर आज के समय में एफिल टावर का निर्माण किया जाता तो इसकी कीमत 3.1 करोड़ डॉलर होती। बदलते तापमान के कारण इसकी ऊंचाई में कभी कभी 5 से 6 इंच का अंतर आ जाता है। इसके अलावा तेज हवा चलने पर यह 2 से 3 इंच झुक जाता है। एफिल टावर की अगर चोटी पर जाना हो तो लगभग 1665 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। माना यह जाता है कि एफिल टावर पर जो लिफ्ट चलती है उस लिफ्ट के द्वारा एक साल में इतनी दूरी तय किया जाता है कि उससे लगभग 1,03,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। तो आज जो हमने आपको बताया वो फ्रांस के पहचान एफिल टावर के बारे में बताया।